बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 8 जगदीश चंद्र बसु को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अब तो जीवन जीने की कला और महत्वों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 8 जगदीश चंद्र बसु। पाठ परिचय पहले पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व पर गहरा उन्हें ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें भी की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। आइए इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु के बारे में हम पढ़ें। यानी ये अध्याय किस पर लिखा गया है? जगदीश चंद्र बसु पे। रोहित ने माँ को बुलाया, पुकारा मतलब बुलाया। माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूं तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? यानी बच्चा क्या कहता है कि क्या मेरे छूने से इस पौधे को दर्द होता है? जो मेरे छूते ही ये क्या करता है? मुरझा जाता है और फिर से ये ठीक हो जाता है। वो पौधा कौन सा है? चुई मुई का। माँ आते ही बोली, बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। वे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उनको भी परेशानी होती है। रोहित ने पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ ने बताया, रोहित, इस बात का पता तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। यानी बसु ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। रोहित ने पूछा, माँ, वो कौन थे? उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माँ ने रोहित को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। अब वो जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 को। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में है। अब वो जगह कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। उनके पिता भगवान चंद्र बसु और माता बामा सुंदरी बसु थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती जो पढ़ाई है वो गांव की ही किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में हुई थी। बचपन से ही वे जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में थी। जब वो छोटे थे तभी से उनकी रुचि किस में थी? पेड़ पौधों में ज्यादा थी। वो विद्यालय में बच्चों के साथ पेड़ पौधों के बारे में बातें किया करते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वो सिर्फ मात्र 9 वर्ष की उम्र के थे। वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में ही विशेष रुचि लेते रहे। वे तरह तरह के फल फूलों को उगाते थे, पौधों की जड़ें उखाड़ कर उन्हें देखते थे और उनके विषय में चिंतन करते थे, विचार करते थे। वे हमेशा पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक रहते थे। नई जानकारी जानने के लिए वो हमेशा बेचैन रहते थे कि किस प्रकार से मैं नई जानकारी पेड़ पौधों के बारे में हासिल कर लूं। क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है? इस बात का पता लगाने के लिए वो पूरी तरह जुट गए। अब उन्हें किस सवाल का जवाब पता करना था? क्या पेड़ पौधों में जीवन होता है? विज्ञान ही उनका जीवन बन गया था। वे दिन रात इसकी खोज में लग गए। सारे दिन रात इसी पर अब वो खोज करने लग गए। कोलकाता से स्नातक की उपाधि यानी बैचलर डिग्री, स्नातक यानी बैचलर डिग्री की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर ली। अब वो क्या थे? स्नातक थे।
फिर उसके बाद में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन चले गए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यह शिक्षा बीच में ही रोकनी पड़ गई। अब वो बीमार हो गए तो यह शिक्षा उन्हें बीच में रोकनी पड़ गई। उन्हें फिर से भारत आकर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में अध्यापक का पद संभाल लिया उन्होंने। पेड़ पौधों में इनकी बढ़ती हुई रुचि के कारण उन्होंने एक अध्ययन के लिए 2 यंत्र बनाए। क्या बनाए? 2 यंत्र यानी 2 सिस्टम उन्होंने बनाए। एक का नाम था कैसियोग्राफ और दूसरे का रेजोनेंस रिकॉर्डर। कैसियोग्राफ से पौधों की वृद्धि यानी पौधों की जो बढ़वार होती है, वृद्धि होती है, उसे नापा जा सकता था, और रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह पता चलता था कि चोट लगने और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं, मतलब उन्हें भी डर लगता है, भय लगता है। उन्होंने पौधों की कष्ट और मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की लहरें दौड़ाई, जिससे पौधे का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई दिया। विद्युत यानी बिजली की लहरें, जैसे करंट लगाते हैं ना, वो करंट उन्होंने लगाए तो पता चला कि पेड़ पौधे कांप रहे हैं। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया, यानी पौधा मर गया। विज्ञान की इन्हीं खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? सर की उपाधि से। जगदीश चंद्र बसु चाहते थे कि भारत में ही वे विज्ञान संबंधित शोध संस्थाएं खोले जाए, ताकि हमारे देश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश जाने की कोई जरूरत ना पड़े। हमारे देश के विद्यार्थी यही पढ़े, यही ज्ञान अर्जन करें। पेड़ पौधों की बीमारी को ठीक करते हुए वे स्वयं बीमार रहने लग गए। अंततः यानी आखिर में 23 नवंबर 1937 यानी 23 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अपने महान वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस दुनिया में हमेशा जीवित रहेंगे। जो उन्होंने खोज करी, उनके माध्यम से सभी लोग उनको बार बार याद करते रहेंगे। हमेशा हमारे बीच में वो जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। रोहित को माँ से जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ, मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, जिससे मैं भी अच्छे कार्य करके खूब नाम कमा सकूं। माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, लगन यदि सच्ची हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी अगर आपकी लगन अच्छी हो तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आपकी मन स्थिति उस काम के लिए मजबूत हो और आपका पूरा फोकस उस काम पर केंद्रित हो। तो इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय जगदीश चंद्र बसु और हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यहीं समाप्त होते हैं। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।